हो चुका आगाज रणगा, युग बदलने की तैयारी, होगी जीत उसी की जिसका संघर्ष है जारी। साथियों, अब की बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। हम लेकर आ गए हैं तांडव सीरीज लेकर आए हैं रीजनिंग के। साथियों, इसमें टोटल 38 प्रश्न हैं। कितने? टोटल 38 प्रश्नों का संग्रह है और 38 में से 38 प्रश्न आप सभी को करना है। वीडियो के आखिरी में आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। साथियों, ये रीजनिंग की फर्स्ट क्लास होगी। फर्स्ट क्लास तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। साथियों, आपको इसी प्रकार से वहाँ पर प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है तांडव सीरीज। निर्देश वहाँ पर दिया गया रहेगा 83 से 84 तक। निर्देश क्या है जरा देखते हैं। नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों में प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। साथियों, ये वर्ड दिया गया है ESTRANGE। स्ट्रेंज कोई शब्द दिया गया है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों, आपको बताना है इसका प्रयोग करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। आप देखेंगे जी और जी इसमें है, ई और ई अभी तक तो बन रहा है, एन ये भी ठीक है, ई और ये वाला ई हो गया, आर से हम काट देंगे, ए और ए से काट देंगे। आप यहाँ देखेंगे टी और टी से कट जाएगा, लेकिन जो ई बचा हुआ यहाँ पर कितने ई हैं? यहाँ पर साथियों 3 ई हैं। कितने? 3 बार ई आए हुए हैं, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप लोग ये मिलान करेंगे, नेक्स्ट कलर ले लूँ जिससे कि समझ में आ जाए, ठीक है ना। आप देखेंगे अगर आप बी वाले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर SER का यहाँ कहाँ पर है? SER, तो ये मिल रहा है GEA। कहाँ पर? G और E और A, ठीक है। N और T बचा हुआ है, T और N, ये पूरे मिल रहे हैं। यानी कि आपको इसी प्रकार से सभी को चेक करने हैं, ठीक है ना। सभी को यहाँ पर नहीं चेक करना है। फर्स्ट मिल गया, आपको फर्स्ट पर जाना है और आपको आगे बढ़ जाना है। वहाँ पर आपको इस प्रकार से करना है। फर्स्ट मिल गया, आगे चलते हैं, ठीक है। टाइम जितना हो सके उतना बचाना है वहाँ पर। अगला प्रश्न है 84। वहाँ पर यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 83 से 84 तक, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखना है। 83 से 84 तक MISFORTUNE यहाँ पर शब्द दिया गया है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ वो पूछ रहा है। मिस फॉर्ट्यून के शब्द के अक्षरों से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकते, आपको सिर्फ वो बताना है। क्या फोर्ट है? फोर्ट बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। FORT क्या है इसमें? FORT बिल्कुल बनाया जा सकता है। TURN टर्न क्या बनाया जा सकता है? ये देखते हैं। TUN और क्या बचा? R भी हो गया। ये तो बनाया जा सकता है ना, ये भी हो गया। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ वो पूछ रहा है। क्या सॉफ्ट, ये बनाया जा सकता है? देखो SO सेकंड कलर ले लो जिससे कि समझ में आ जाए। SOFT क्या है इसमें? SOF और T, ये देखो साथियों, ये भी मिल रहा है। इसका मतलब ये सभी हैं और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? यही नहीं बनाया जा सकता है। यही मतलब कि रोम नहीं बनाया जा सकता है। ROAM क्या इसमें है? ROA साथियों ए इसमें है ही नहीं, बल्कि M है, ठीक ना। ए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि 85 से 86 तक कौन सा अनुक्रम में नहीं आता है। कौन सा अनुक्रम में नहीं आता, कौन सा मतलब कि विषम है, कौन सा अलग, वो आपको छांटना है। अब देखेंगे PSVYB से ये कैसे बना, इससे ये कैसे बना, इससे ये कैसे बना। साथियों, अगर हम देखेंगे P से ही देखेंगे, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं P से
कहाँ तक, ई तक जाना है, तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ना, 9 कम हो जाएंगे। तो क्या साथियों पूरा पूरा 11 कम हो रहा है। अगर यहाँ से देखेंगे तब भी कोई, इसका तो फिलहाल विपरीत हो गया हाई स्कूल, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ से देखेंगे, इसका संबंध बनाएंगे साथियों, इसका जो संबंध है हम वो बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। ओके, तो हमें P से S तक जाना, कहाँ से, P से S तक जाना है। देख सकते हैं आप सभी साथी, P से S तक जाना है। P से S तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P से S तक जाने के लिए हमें +3 करना पड़ेगा। ये क्या है 16, 16 पे हम +3 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। क्या होगा 19 होगा ना, और 19 पे क्या S है। उसी प्रकार से हम B को देखेंगे, यहाँ S में जो है हम मतलब 19 में +3 ऐड करेंगे, क्या होगा 22, और 22 पे क्या आता है V आता है। उसी प्रकार से V में हम ऐड करेंगे +3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा Y आ जाएगा। Y में हम ऐड करेंगे +3 तो B आ जाएगा। साथियों उसी प्रकार से हम अगले क्रम में देखेंगे कौन सा, अगर इसी तरह के सभी होंगे तब तो ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक होगा तब तो वही वर्ड हमें मिल जाएगा, वही वर्ड गलत होगा। तो इस प्रश्न में वही कह रहा है कौन सा अलग है, कौन सा विषम, आपको वही छांटना है। यहाँ पर देखेंगे E से H तक जाने के लिए हमें 3 की आवश्यकता पड़ी, H से K तक जाने के लिए, H से K तक जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी 3 की, और K से N तक जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी 3 की आवश्यकता पड़ी या नहीं। N से O तक जाने के लिए हमें 1 की आवश्यकता पड़ी। देख लो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका रॉन्ग होगा। यहाँ पर सब में 3 ऐड हो रही है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी T से W जाना है, मतलब 20 से 23 तक जाना है, +3 ऐड हुआ है, सब में +3 ऐड हुआ है। उसी प्रकार साथियों यहाँ पर 1 ऐड हुआ, अर्थात ये विषम हो जाएगा। EHKNO यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर B में आप सभी को, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 2, 3, 5, 8, 12, 18, 23। इसमें बताना कौन सा विषम है, अर्थात कौन सा अलग है। क्या 8 या 12 या 18 या फिर 23। तो देखो साथियों 2 से 3 तक जाना है, हमें क्या करना पड़ेगा +1। ओके, यहाँ से +2 करना पड़ेगा, यहाँ से +3 ऐड करना पड़ेगा, +3 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से 8 से 12 +4 ऐड करना हुआ। ये एक श्रृंखला चल रही है, हमें पता चल गया, ठीक है ना। और 12 से 18 यहाँ पर कितना 5, कितना ऐड करना हुआ 5। जब 5 ऐड करेंगे साथियों तो यहाँ पर 17 आना चाहिए, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 18 दिया गया है, अर्थात साथियों ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, और यही गलत है। अब 18 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 में 5 जोड़ोगे आप तो 23 हो जाएगा, जो कि सही है, ठीक है ना। आपका 8 राइट आंसर होगा 18। नेक्स्ट प्रश्न है आपको निर्देश दिया गया है 80 से 7 और 87 से 89। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम चुनना है। आपको विषम चुनना साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, विषम बताना है। क्या माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, सोनाटा, कीबोर्ड। इसमें साथियों आपको विषम छांटना है, इसका विषम क्या होगा। क्या माउथ ऑर्गन हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गिटार होगा, या सोनाटा होगा, या फिर कीबोर्ड होगा। साथियों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, डी होगा, डी इज़ द राइट आंसर। डी क्या है, ये कीबोर्ड है जिससे हम लोग टाइपिंग करते हैं। बाकी ये फिर तीनों क्या हैं, ये तीनों वाद्य यंत्र हैं। कौन से वाद्य यंत्र हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 88 है। एट्टी में दिया गया है ल्यू, स्टीमर, कवरेज या फिर मिसलेस। बताना इसमें राइट क्या होगा, कौन सा विषम होगा, कौन सा अलग होगा। आप देख सकते हैं साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। C कैसे होगा,
क्योंकि इसमें आप देखेंगे ई है, ठीक है ना, डबल ई है और डबल ई है, ठीक। यहाँ पर क्या है, सिर्फ सिंगल ई है। एक तो इसके आधार पर ये राइट हो गया। और यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं हम, वो क्या चीज़ है ज़रा देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एल, यहाँ पर ई और ए है, क्या है, ई और ए है। यहाँ पर क्या है, ई और ए है। और यहाँ पर क्या है, ई और ए है, ई और ए है। अर्थात ये सभी क्या हैं, वावेल हैं। वावेल कॉन्सोनेंट आप सभी पढ़े होंगे ना, तो सभी क्या है, वावेल हैं। अच्छा, इसमें भी सर क्या है, ई और ए है, लेकिन यहाँ पर और भी देखो, यहाँ पर ओ है, यू है, क्या है, ओ यू, यानी कि यहाँ पर ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू, यहाँ पर वावेल हैं। हालांकि यहाँ पर पूरे वावेल नहीं है, पर वावेल हैं सभी से ज़्यादा। तो इससे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है प्रश्न, अगला प्रश्न है देख सकते हैं छिपाना, 89 है। ओके, 89 है, छिपाना, प्रकट करना, ढकना, गुप्त रखना। इसमें साथ में आपको विषम बताना है कि विषम क्या हो जाएगा, छिपाना, प्रकट करना, ढकना या फिर गुप्त रखना। तो छिपाना और ढकना और गुप्त रखना सभी सेम है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकट करना। नेक्स्ट प्रश्न है 90, एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूर पर है या फिर कितना दूर पर है वो, ठीक है ना। तो बहुत सारा प्रश्न है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी से इसे। एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर चलता है, आप सभी को पता है ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, ठीक है ना। तो एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर चलता मतलब इधर चलता है। मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पर था, उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है, मतलब कि ये तिरछा जा रहा है उधर का, ठीक ना, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। और उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर चला गया। फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व चलता है, 4 किलोमीटर इसी से जस्ट दक्षिण पूर्व ये चला गया। ये आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व क्या है, ये इधर है ना नीचे। नेक्स्ट कलर से बना दूँ ताकि अच्छे से दिख सके, ठीक है ना। तो जो है ये है दक्षिण पूर्व, तो वहीं पर ये चला गया है। कितना गया है, ये 4 किलोमीटर चला गया है। अब पूछ रहा है शुरुआती स्थान से वह कितनी दूर, शुरुआती स्थान यहाँ पर था, वो कितनी दूर पर है, ये कितनी दूर है। तो यहाँ पर साथियों पाइथागोरस प्रमेय लगा देना और 3 का पावर प्लस 4 का पावर कर देना। 3 तरह कितना होगा, 9 होगा, प्लस 4 चौक 16 और आप ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा रूट में। और रूट हटाना है तो रूट हटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर 5 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये देखो, इतना बड़ा था तो मुँह जवानी सॉल्व करना, इसे पेन नहीं उठाना है। इसमें संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा आपको पता है, उत्तर दिशा ऊपर है, ठीक है ना, उत्तर दिशा की ओर है। वह फाटक से बाहर निकलता है, यहाँ पर उसका फाटक है, उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है ना। बाहर निकल रहा है, 200 मीटर चला गया है, ठीक है, आगे जाता है तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत, अध्यापक को देख गया और डर गया, जस्ट तुरंत डर गया और डर कर क्या किया, 300 मीटर जस्ट विपरीत भाग गया। ये फिर यहाँ पर लौट आया, 300 मीटर पीछे चला गया। तो यहाँ शायद यहाँ पर कहीं होगा, 300 मीटर लौटा, यानी कि ये पूरी जो दूरी है ये 300 मीटर हो गई, ठीक ना। ये जो टोटल दूरी है 300 मीटर हो गई, तो 300 मीटर लौटाएगा। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, अब आ रहा है तो बाएं इसका यहाँ तो होगा, बाएं मुड़ता है। कितना चलता है, 400 चलता है, 400 चला दो इसे, 400 चला दो इसे, ठीक है ना। 400 मीटर की दूरी तय करता है वह। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान इसका कहाँ पर था, तो प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ पर था, यहाँ पर था। यहाँ से वो किस दिशा में है बता सकते हैं, ये कौन सी दिशा होगी, अरे ये कौन सी दिशा होगी साथियों, यहाँ पर दक्षिण था, यहाँ पर पूर्व था, तो क्या दक्षिण पूर्व नहीं हो जाएगा, दक्षिण पूर्व नहीं होगा, आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा आपका राइट आंसर।
यहाँ से यहाँ गया था, ये कुछ कंडीशंस बनी थी। ये कितना था प्रॉपर 300 था और ये 400 था। ओके, ये पूरा 400 था। अगला प्रश्न है यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध किससे होगा? वेरी इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन है। भारत से, जापान से, पाकिस्तान में, अफ्रीका से। यदि कंगारू का संबंध कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो जिराफ कहाँ पाए जाएंगे? तो ये अफ्रीका में पाए जाएंगे। कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगला और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निर्देश दिया गया है, आपको निर्देश पढ़ लेना है पहले तो। प्रश्न संख्या 93 से 95 तक दिया गया है। ओके, मतलब 2 क्वेश्चन तक। नीचे के प्रश्नों में अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसे 1 2 संख्या में के रूप में संख्याकित किया गया है। उसके नीचे दी गई संख्याओं का संयोजन करते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही विकल्प बताना है साथियों कि तर्कपूर्ण शब्द बन जाए। ऐसा कौन सा विकल्प राइट आंसर होगा कि तर्कपूर्ण शब्द बन जाए? बताइए। आप ऐसे वहाँ पर तो नहीं देख सकते हो। सिंपली सरल सा इसका वो जो ट्रिक है बस यही है। आप सभी फर्स्ट नंबर चेक करेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना? तो हम पहला फर्स्ट चेक कर लो। जी है फर्स्ट पे क्या है? जी। हम जी को रख लेते हैं। ओके। थर्ड पे क्या है? थर्ड पे ए है, ए को रख लेते हैं। 2 पे क्या है? टी है। 6 पे क्या है? 6 वाला देखो एम है, एम हो गया। 4th पे क्या है? ई है। और 5 पे क्या है? एन है ना? क्या कुछ शब्द बन रहा है? क्या ये कुछ कोई शब्द है? कोई शब्द ही नहीं बन रहा है। गेटमैन कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है ना? इसी तरह से हम सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाला पहले 6 है, 6 उठा लो एम हो जाएगा। थर्ड उठा लो क्या होगा? थर्ड ए हो जाएगा। 5th उठा लो क्या होगा? एन हो जाएगा। पहला वाला उठा लो जी होगा और 4th उठा लो ई हो जाएगा और 2 उठा लो टी हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ ये समझ में नहीं आ रहा, पर यहाँ से थोड़ा सा आभास तो हो ही गया है कौन सा शब्द बनेगा। चलो अच्छा हम थर्ड वाला भी देख लेते हैं। 6 उठा लो, 6 पे क्या क्या है? तो ये एम है। ठीक है ना? एम है। थर्ड वाला उठा लो ए हो जाएगा। फर्स्ट वाला उठा लो जी हो जाएगा और 5 वाला उठा लो क्या होगा? 5 पे एन हो जाएगा। ओके। 4th वाला उठा लो ई हो जाएगा और 2 वाला उठा लो टी हो जाएगा। कुछ शब्द बन रहा है, कुछ शब्द बन रहा है जी। क्या बन रहा है? समझ में आ गया होगा, मैग्नेट बन रहा है। क्या बन रहा है? मैग्नेट। यहाँ से ही समझ में आ गया था ये मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट बनेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके स्क्रीन पर एक दिया गया है SECROF। इसको बताना है साथियों राइट आंसर क्या होगा? कौन सा तर्कपूर्ण शब्द बन जाएगा आपको बताना है। हम फर्स्ट पर उसी प्रकार से रख के देखते हैं क्या हो रहा है। 6 आप लेंगे F, 6 हो गया। 5 चेक करेंगे O और 4th पे देखेंगे रा है। 3 पे C है। 2 पे क्या है? E है और 1 पे क्या है? S। कुछ बन रहा है साथियों? फोर्सेस। यही मिल गया, हमें आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें फोर्सेस ही मिल गया, अब कुछ आवश्यकता ही नहीं चेक करने का। आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है 95 तक प्रश्न था। ठीक है? KACGCJTE। ठीक है? आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा, कौन सा तर्कपूर्ण शब्द बनेगा। तो यहाँ पे 3 उठाएंगे, क्या 3 बन रहा है? हम जी देखेंगे। C 2 पे क्या है? ए है। फर्स्ट पे क्या है? के है और 6 पे क्या है? ई है। 4th पे क्या है? जे है और 5 पे क्या है? तो 5 पे टी है ना? ये कोई शब्द नहीं बन रहा है। कैचट ये कोई शब्द नहीं है। ठीक है ना? अब ये देखते हैं हम बी वाला उठा के। 4th पे क्या है? 4th पे देखो जे है। ओके। सेकंड पे देखो ए है। 3 पे देखो सी। फर्स्ट पे देख लो के।
यहाँ पर भी कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हम सी वाला चेक करते हैं, सी वाला क्या होगा। फोर्थ लेते हैं, जे 3 लेते हैं, क्या होगा सी 2 लेते हैं, ए फर्स्ट लेते हैं, के 6 लेते हैं, ई और 5 लेते हैं, टी। कुछ बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या बन रहा है, कुछ नहीं, पर यहाँ से कुछ तो आभास हो गया है, कुछ ना कुछ तो जरूर बन रहा है, ठीक है ना। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्नों को अधिकतर पीछे से सॉल्व करना चाहिए, 50 से 60-70% चांस होते हैं पीछे से ही राइट होते हैं ये, ठीक है ना। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। फोर्थ क्या है, जे है, 2 पे क्या है, ए है, और 3 पे क्या है, सी, फर्स्ट क्या है, के, और 6 पे क्या है, ई, और 5 पे क्या है, टी। कुछ समझ में आ रहा साथियों। जैकेट क्या बन रहा है, जैकेट बन रहा है। आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कुछ देखना ही नहीं था इसमें, कुछ देखना ही नहीं था इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में रिक्त स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा अक्षर आएगा। 4 विकल्पों में से कौन सा अक्षर आएगा आपको बताना है। एक्स, यू, आर, ओ, एल। एक्स कितने पे होता है, 24 पे। कितने पर होता है साथियों, 24 पर होता है। 24, 21, 18, 15 और 12 एल होता है। ओके, तो आपको बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर आगे क्रम में आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 24 से 21 हुआ है, 24 से 21 हुआ है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 24 से 21 मतलब कि -3 हो रहा है। कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। 21 से आर -3 हो रहा है। आर से 15, 18 से 15 माइनस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। उसी प्रकार से एल को हम मैनेज कर देंगे, आई हो जाएगा। क्या होगा साथियों, आई हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, आई हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें बताना है निम्नलिखित अक्षर सूची में शब्द ठाट को कितनी बार लिखा जाएगा। TH ठाट को कितनी बार लिखा जाएगा पूछ रहा है। THAT, ठीक है ना, तो इसे कितनी बार लिखा जाएगा। THAT, यहाँ पर देखो THAT एक हो गया, ठीक ना, एक हो गया। THAT 2 हो गया। ओके, TH नहीं बन रहा, TH नहीं बन रहा। THAT 3 बार हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखते THAT 4th बार हो गया। टी फिर यही वाला THAT 5th बार बन रहा है। आगे TH नहीं बन रहा है, यानी कितनी बार बना साथियों, 5 बार बन गया। आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 98 है। सही विकल्प को आपको ज्ञात करना है। स्पर्श का महसूस करना होगा तो अभिवादन का क्या करना होगा भाई। अभिवादन का क्या हो जाएगा, स्पर्श का महसूस करना तो अभिवादन का क्या होगा। क्या मुस्कान हो जाएगा, स्वीकार करना, सफलता या फिर शिष्टाचार। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भाई आप किसी चीज़ को स्पर्श कोई करता है तो यानी कि महसूस कर रहा है ना, अभिवादन कोई कर रहा है तो यानी कि स्वीकार कर लिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। शब्दकोश के क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर हम देखते हैं SEL, SEN तो सबसे बाद में है, कोई मतलब ही नहीं इसका। SEL तो सबसे बाद में रहेगा, इसको कोई भी लेना देना नहीं है। SEL अभी समय मिल रहा है, SEL समय मिल रहा है। आगे हम चेक करेंगे ELDF। साथियों सबसे पहले 2 आएगा, यहाँ पर D है, सबसे पहले हम 2 को रख लेंगे। ओके, तो इससे हम हटा देंगे। अब चेक करेंगे हम फर्स्ट से, फिर आप आ जाओ, ठीक है ना। 4th लेटर लेते हैं E और L, E और L, क्योंकि यहाँ तक तो सेम ही थे। EL और F। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, E आएगा या फिर L आएगा या F आएगा। साथियों सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट वाला आएगा, सबसे पहले E आएगा क्योंकि L भी बड़ा है और F भी बड़ा है। उसके बाद F आएगा, ठीक है ना, 1 आएगा, उसके बाद F वाला आएगा, मतलब 4 आएगा। बचा क्या, ये तो आखिरी में आएगा, बचा क्या 5 बचा, और सबसे आखिरी वाला ये आएगा 3।
तो कहाँ पर दिख रहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके वह अक्षरों का क्रम उल्टे बिना बता रहा है कि एक बार सिर्फ प्रयोग करना है, वो अक्षरों को उल्टना भी नहीं है, और बताना बेहिंद से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। साथियों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बी बनाया जा सकता है, बी और ई, और एक क्या बनाया जा सकता है? हिंद। ओके, कोई दिक्कत, आपत्ति और विपत्ति? बी और हिंद 2 बनाए जा सकते हैं। आपका राइट आंसर बी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 101, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, सपोज करिए साथियों आप 11वें नंबर पे हैं, चाहे आप यहाँ से लीजिए, आप यहाँ पर, आप बीच में हैं, कहाँ पर? 11वें नंबर पे हैं। कहाँ पर हैं? 11वें नंबर पे। इधर से लो, अब चाहे इधर से लो। ओके, आप 11वें नंबर पर हो, यहाँ पर आप लिख दो। ओके, तो ये आप खड़े होंगे 11 नंबर पर। ये कह रहा है आपका नंबर 11वां है तो पंक्ति में कितने अक्षर हैं, और ये भी कह रहा है बीच में है, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 होंगे और यहाँ पर 10 होंगे। ठीक है ना, हम बीच में हैं भाई, तो यहाँ पर 10 होंगे और यहाँ पर 10 होंगे, इसका मतलब हम बीच में हैं। पूछ रहा है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। साथियों आपको ज्ञात ही हो गया 10 और 10 20, और प्लस देखिए मेरा वाला, प्लस बीच में मैं भी तो था, बीच में मैं भी था, तो वहाँ पर क्या हो गया 10 10 और 20, और मेरा वाला यानी कि मैं 21। ओके, अब मेरा वाला नंबर ऐड कर दोगे, क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ओके, बात आ रही समझ में? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यदि नोएडा को 39658 के रूप में लिखा जाता है तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा? साथियों उसी में छुपा हुआ है, कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे आई को क्या लिखा है गया है थर्ड पे, तो आई को 6 लिखा गया है, तो 6 कहाँ पर है? हम 6 लिख लेंगे, ये तो पूरा हट गया है। 6 6 6 अभी तक सभी हैं। देखेंगे एन कहाँ पर? एन फर्स्ट पर यानी 3 हो जाएगा। कौन है भाई 3? ये भी हट गया, बचे क्या? ये दोनों बचे हैं। इस तरह आपको देखना वहाँ पर, ठीक है ना। डी कहाँ पर है? तो डी देख सकते हैं सेकंड पे है आखिरी वाले से, तो यानी कि ये 5 पर होगा, 5 पर 6 3 5 अभी तक सब मिल रहे हैं। आगे देखते हैं आई किस पर है? 6 पे, यानी 6 होगा, ये भी कर गया। बचा क्या? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिलाने की आवश्यकता नहीं है। बचा क्या? एक कोड क्या है? 8 है, ए का कोड। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्योंकि ए का कोड जो है वो 8 है। क्या है साथियों? 8 है, तो 8 वाला कहाँ पर है? ये यहाँ पर, ठीक है ना। ए का कोड जो कि आखिरी में दिख रहा है 8 होगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निर्देश दे रहा है कि प्रश्न संख्या 103 से 104 यानी कि 2 सिर्फ शामिल हैं। नीचे निम्नलिखित प्रश्नों में दर्शाया गया है, देखकर एक शब्द देखकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। उस शब्द का आपको क्या करना है? चयन करना है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। शब्द आपको दिया गया है LIBERATIONIST, इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? आप देखेंगे, मिलान करेंगे। एल से पूरा मिल रहा है तो बनाया जा सकता है, आई से आई मिल रहा है अभी तक तो बनाया जा सकता है, बी से बी मिल रहा है, ई से ई मिल रहा है, आर से आर मिल रहा है, ए से ए, और एल देख सकते हैं साथियों। एल यहाँ पर डबल एल आ गया है। जो शब्द नहीं बनाया जा सकता है उसी को ज्ञात करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं डबल एल है और यहाँ पर डबल एल नहीं है, इसीलिए ये नहीं बनाया जा सकता है। हम और चेक करे ले रहे हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक ना। इसको चेक करते हैं REL, ठीक है ना, ये काट दो। ATION साथियों सभी बनाया जा सकते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही नहीं बनाया जा सकता था। अगला और नेक्स्ट प्रश्न है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही साथियों, बताना है AUTOGRAPHS शब्द में कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। क्या ग्रैप है? देखते हैं बनाया जा सकता है या फिर नहीं।
GRAPH, PH तो बनाया जा सकता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। थ्रो, थ्रो क्या है, ये बनाया जा सकता है क्या, ज़रा देखते हैं। TROUGH, ये भी बनाया जा सकता है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ वो पूछ रहा है, हमें वही बताना है। PATHOS, अभी तक तो ये भी मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिना सोचे समझे लगा देना है, क्योंकि यही नहीं मिलेगा। ये भी चेक कर लेते हैं कैसे नहीं मिलेगा भाई। GRE, देखते हैं GRE है क्या, GRE देख सकते हैं साथियों, ई नहीं है। ग्रेट, इसमें ई है ही नहीं, तो कहाँ से बन जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे DMT और FNS, वैसे ही, मतलब जैसे इसको इस तरह लिखा जाता है FNS, वैसे ही HRJ को कैसे लिखा जाएगा, आपको बताना है। देखते हैं इसका कैसे हुआ। D को F लिखा गया है, मतलब कि +2 हुआ है। M को N लिखा गया है, +1 हुआ है। T को S लिखा गया है, अर्थात -1 हुआ है। उसी प्रकार हमको यहाँ पर करना है। H, यहाँ पर क्या था, D से F था, +2 था, यहाँ से हम कर लेते +2, क्या J हो जाएगा। M से N जाना था, +1 हुआ, यहाँ पर हमें +1 कर लेना है। क्या +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, S होगा या नहीं होगा। किस में दिख रहा है, JS बच्चा I कैसे लिखेंगे, इस -1 कर देंगे, I हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को ज्ञात करो जिसे नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों के द्वारा लिखा जा सकता है। अब आपको इसके जस्ट विपरीत ज्ञात करना है कि इसके द्वारा कौन सा शब्द लिखा जा सकता है, यानी कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। न्यूज़पेपर से कौन सा शब्द आप बना सकते हैं, क्या देखते हैं। स्वीट, क्या स्वीट बना सकते हैं, इसमें डबल ई है, हाँ बना सकते हैं, डबल ई भी है, SW भी है, SWT है साथियों। तो न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर में टी नहीं है, हमें बताना है कौन सा बनाया जा सकता है। तो ये तो नहीं होगा, ये तो गया काम से। और चेक कर लेते हैं कौन सा बनाया जा सकता है भाई। रिपीट, हम देखते हैं रिपीट क्या है साथियों, रिपीट REP, क्या इसमें है, REP, EAT साथियों, यहाँ पर रिपीट है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूज़पेपर लिखा गया है और यहाँ पर रिपीट है, जो कि टी है ही नहीं ऑप्शन में, यहाँ पर टी है ही नहीं, तो कैसे बन जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, बात करते हैं श्योर। श्योर क्या बन जाएगा, SOUR नहीं ऑप्शन में, ओ है ही नहीं, तो ये नहीं बनेगा। क्या वास बनेगा, WAS और P, वास बन जाएगा। पूछ रहा है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है साथियों, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, यदि DEMOCRATIZATION शब्द का पहला अक्षर 15वें अक्षर से, शब्द का पहला अक्षर हम 15वें अक्षर से, दूसरा अक्षर 14वें अक्षर से, ठीक है ना, और इसी प्रकार बदले जाएं, मतलब कि इसमें टोटल 15 अक्षर है, 15 अक्षर को फर्स्ट से सेकंड तक लिखे जाएं। मतलब कि कह रहा है इसको यहाँ पर ओ को इस तरह लिखें और आई को इस तरह लिखें, मतलब कि फर्स्ट लेटर 15वें लेटर पे लिखा जाए और 14वें को यहाँ पर लिखा जाए सेकंड लेटर पे। उसी प्रकार से आई हो गया, टी लिख लेंगे हम, ए लिख लेंगे, ZITARC
O M E और D, ठीक है ना, इतना हमने लिख लिया है। विपरीत मतलब लिखना था इसका, ठीक है ना। इसी तरह पूरे अक्षर बदल दिए जाते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है इसी प्रकार से बदले जाएं तो आठवां अक्षर, तो कह रहा है इसी प्रकार से बदले जाएं आठवां अक्षर यथावत बरकरार रहे, मतलब आठवां अक्षर को छेड़खानी नहीं करना। यहाँ पर आठवां अक्षर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टी है। टी क्या आठवें है? 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें पर टी है, हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं की है। टी वैसे की वैसा है, ठीक है ना, बरकरार रहे। तो कौन सा अक्षर बाएं से देखना है बारहवां अक्षर। 1 2 कलर चेंज कर लूँ जिससे कि समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ओ, ठीक है ना, ओ मिला हमें। वो कह रहा बारहवें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर, तो इसके जस्ट बाईं ओर जाओगे तो ये होगा, इससे इधर जाना पड़ेगा बाईं ओर ना। तो 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर क्या मिला हमें? आई। तो आई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब वहाँ पर आपको इस भी तो नहीं करना है, वहाँ पर इस तरह नहीं बनाना है पूरा आकृति। ट्रिक देखें क्या होता है, लाजवाब ट्रिक। ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। साथियों यहाँ पर कह रहा है सभी अक्षरों को बदले जाएं या फिर सभी अक्षरों को पलटे जाएं, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हमने मान लिया पलट दिया, चलो हमने मान लिया हमको एन से यहाँ पर शुरू करते हैं, एन से, ठीक है, एन से पूरा डी तक हमने मान लिया, ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आप सभी को पता ही है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टी जो है बरकरार रहेगा, चाहे इधर से लिखो चाहे उधर से लिखो, बात वहीं पर रहेगी। टी बीचों बीच में रहेगा, टी चेंज नहीं होगा। कौन सा अक्षर बाईं ओर से, बाईं ओर से यहाँ से चलना था ना, यहाँ से, पर हमने नहीं बदला है ना, हमने बदला तो नहीं है, तो हम यहाँ से चलेंगे, हम बावां यहाँ से मानते हैं, ठीक है। बायां जब यहाँ चलेंगे, बावां से बरावां अक्षर, ठीक है, जस्ट हमने इसे बदला नहीं है, तो जो ये बोलेगा हम उसका उल्टा करेंगे। इन्होंने कहा है कि बाएं से हम चलेंगे दाएं से, जो भी ये बोला है उसका जस्ट हमें विपरीत करना है, अर्थात ये बाएं से बोल रहा है तो हमें दाएं चलना है। दाएं से 12वां अक्षर हम ले लेंगे, यानी कि ओ हो जाएगा, क्योंकि टोटल 15 है, इसमें से हटा देंगे 3 तो ये पूरा 12 बचेगा। अब 12 से कह रहा है कि बाईं ओर, हमें इसका कहना नहीं मानना है, हमें राइट जाना है, ठीक ना, क्योंकि हमने इसका कहना शुरू में ही नहीं माना तो आखिरी तक नहीं मानना है। तो कह रहा है बाईं ओर पांचवा अक्षर, तो यहाँ से लो ना बाईं ओर पांचवा अक्षर, 1 2 3 4, यहाँ तो हट गया है, तो 1 2 3 4 5, पाँचवा क्या बचा? आई। तो आई आपका राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ पर इस तरह विपरीत लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए की जगह 2 लिखा जाता है, साथियों ए की जगह 2 लिखा जाता है, बी की जगह 1 लिखा जाता है, बी की जगह 1 लिखा जाता है, सी की जगह 4 लिखा जाता है, डी की जगह 3 लिखा जाता है, डी की जगह 3 लिखा जाता है, जबकि लिखना कितना चाहिए था? 4 लिखना चाहिए था। इन्होंने ऐसा नहीं किया है और ये बोल रहे हैं भाई साहब कि एफ की जगह पर 5 लिखा जाता है, यानी इसी प्रकार से सभी बदले जाते हैं, ठीक ना। आगे भी ऐसा लगातार क्रम चलता रहता है। भाई हम कहाँ तक लिखेंगे इसमें बताओ, स्थान पर क्या लिखा जाएगा, एम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, सिर्फ ये पूछ रहा है। एम से एक आगे कितना होता है? एम से एक आगे कितना होता है? एन होता है। इन्होंने कहा है, जैसे यहाँ पर समझो बी को और ए को, बी को कितना कर दिया इन्होंने? बी को कितना कर दिया? अरे बी को 1 कर दिया और ए को 2 कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर 13 है ना, 13 को 14 कर दिया और 14 को 13 कर दिया। पूछ रहा है एम को कितना लिखा जाएगा, एम कहाँ पर है, एम का कोड कितना है? 14, तो 14 ही लिखा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका राइट आंसर 14 हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन बता रहा है, पूछ रहा है कौन सा होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है कि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार है, जनवरी का कोई 12वां दिन है 4 दिन पहले, बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले। हमने माना भाई क्या है, आज मान लो आप, ठीक है। यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, ठीक है ना, तो हमने माना भैया बृहस्पतिवार। ओके, आज 4 दिन पहले, यहाँ पर हमने आज बृहस्पतिवार नहीं माना है, वो कह रहा कि आज हमने माने 12 है, ठीक है ना,
तो कह रहा 12वां दिन बृहस्पतिवार है, तो पहले 4 दिन इधर चले जाओ, 1 2 3 4। ओके, ये कह रहा 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है। बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले कौन 12वां दिन है, तो यहाँ पर आप लिखो ना 12वां दिन। क्या दिक्कत है, यानी 12वां दिन क्या था, बृहस्पतिवार था भाई, बृहस्पतिवार था। ओके, जब 12वां दिन बृहस्पतिवार था तो आज कितना दिन होगा, बृहस्पति। अरे करो ना, बृहस्पति, ये बृहस्पतिवार है, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, क्या होगा, आज सोमवार होगा। आज हमारा क्या निकल के आ गया, सोमवार। और आज तारीख कितनी है, तो 12 है, 13 14 15 16, और अगले 16 में जब ऐड करोगे आप 17, कितना हो जाएगा, या फिर इससे साथियों रहने दो, यहाँ पर 7 ना ऐड करके आप यहीं पर आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो ये 12वां दिन है, 12वां दिन क्या है, शुक्रवार है। हम 12वें दिन पे जस्ट 7 ऐड करते हैं क्योंकि 7 दिन बाद आता है, ठीक है। तो 7 दिन बाद फिर क्या आएगा, शुक्रवार ही आएगा, सॉरी दोस्तों बृहस्पतिवार आएगा, ठीक ना, बृहस्पतिवार आएगा। ओके, बृहस्पतिवार ही आएगा, मतलब 12 में हम 7 ऐड कर देंगे, 19 हो जाएगा। हम कह सकते हैं 19 को भी क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, प्लस ऐड कर देंगे 20 हो जाएगा। 20 क्या है, शुक्रवार। साथियों से आप हटा दो, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ सिंपल सी बात है कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार है, तो यानी कि आज क्या है, आज बृहस्पतिवार है। तो पूछ रहा है 12वें दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले, यानी 4 दिन पहले हमें इधर जाना पड़ेगा। तो आज जब बृहस्पतिवार है तो 4 दिन पहले जब जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बुधवार होगा, फिर आगे जाएंगे मंगलवार पड़ेगा, फिर सोमवार पड़ेगा, उसके बाद चौथे दिन पे क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा चौथे दिन पे। ओके, चौथे दिन पे रविवार पड़ेगा। वो पूछ रहा है 21वें दिन, अब जब रविवार है 12वें दिन पर, जब 12वें दिन पर रविवार है तो हम यहाँ पर 7 ऐड कर देंगे, मतलब कि ये हो जाएगा 19 दिन पे क्या पड़ेगा, रविवार ही पड़ेगा, रविवार ही आएगा। उसके बाद 1 ऐड करेंगे, सोमवार हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है 21, तो 1 और ऐड कर देंगे, मतलब 21वें दिन पे क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, मंगलवार होगा आपका राइट आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि नारंगी को मक्खन कर दिया जाए, मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को शहद कहा जाए और शहद को नारंगी कहा जाए, तो वस्त्रों की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाएगा। आप सिंपल सी बताओ बात, क्या वस्त्रों की धुलाई में शहद तो इस्तेमाल करोगे नहीं, मक्खन तो इस्तेमाल करोगे नहीं, स्याही तो आप लगाओगे नहीं, साबुन ही इस्तेमाल करोगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है साथियों, साबुन को कुछ और यहाँ पर कहा गया है, साबुन को कुछ और स्याही कहा गया है, तो इसका राइट आंसर स्याही ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर स्याही ही होगा, इसका राइट आंसर स्याही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में केवल एक पद गलत है, उस गलत पद को ज्ञात करना है आपको। 112, 114, 120, 124, 132, 142, 154। तो 112 से 14 यानी कि कितना हुआ है, +2 ऐड हुआ है। 14 से 20 +6 ऐड हुआ है। यहाँ से +4 ऐड हुआ है। यहाँ से यहाँ 20 से 24 देखेंगे +4 ऐड हुआ है। 24 से 32 देखेंगे, 24 से 32 देखेंगे +8 ऐड हुआ है। और यहाँ से जब देखेंगे कितना हुआ है, तो 32 से 42 हुआ है, +10 ऐड हुआ है, +10 ऐड हुआ है। और 42 से 54 देखेंगे, 42 से 54 कितना ऐड हुआ है साथियों, 42 से 54 मतलब कि 12 ऐड हुआ है। ओके, तो हम यहाँ से देख सकते हैं 2 कितने का अंतर हो रहा है साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, 2 का, और यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ से अब जब देखेंगे 2 का अंतर यहाँ से आ रहा है, 2 का अंतर यहाँ से आ रहा है। इसमें जो है यहाँ पहले मिलाएंगे, 12 का होगा यहाँ पर 10 का और यहाँ पर 8 का। ओके, इसके बाद यहाँ पर 6 का आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे 2 का अंतर आ रहा है, 2 का,
और यहाँ पर 4 का अंतर आ गया। इसका मतलब ये जो आपकी सीरीज है ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HONESTY को 2304516 लिखा जाता है तो किस शब्द के लिए किसी भाषा में 0425361 लिखा जाएगा? बताना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। H तो किस प्रकार से 2 लिखा गया है 234, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके उत्तर जो हैं इसी में छुपे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या आया है 0, और 0 यहाँ पर कहाँ पर है, थर्ड नंबर पर, थर्ड क्या हो जाएगा n, तो आपका n हो जाएगा। फोर्थ पे देखते हैं, फोर्थ क्या है, फोर्थ पे ऑप्शन नंबर 4 पे यहाँ पर, तो 4 क्या 1 2 3 4 पे e है, तो आपको सिंपली e हो जाएगा। 2 की बात करें 2 फर्स्ट पे है तो h हो जाएगा, h हो जाएगा। बात करें 5 की, 5 यहाँ पर आखिरी से थर्ड नंबर पे है तो s हो जाएगा, s हो गया। 3 की बात करें तो 3 सेकंड पे है फर्स्ट से तो o हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, NEHSO, तो आपका यही राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न है, निर्देश दिया गया है 1 से 113 से 114, यदि किसी भाषा में ड्रीम को 78026 और चिल्ड को 53417 का ये जो कोड है लिखा गया है, तो आपको पूछ रहा है लीडर का क्या हो जाएगा। लीडर का कोड क्या होगा साथियों बताना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एल है, एल कहाँ पर फर्स्ट होगा, ई यहाँ देख सकते हैं थर्ड पे है तो ई 0 हो जाएगा इसका कोड, ठीक है ना। ए कहाँ पर है, आखिरी से सेकंड पे यानी 2 हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ई का कोड क्या था, तो ई का 0 था। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं आप फर्स्ट 02 कहाँ पर है, फर्स्ट 02, हाँ यहाँ पर मिल रहा है। अभी ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं डी कहाँ पर है, फर्स्ट पे है 7, तो ये देखो मैच कर रहा है और अभी तक यही मैच कर रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं हम ई किस पर है, ई का कोड क्या है, ई का कोड आपका 0 ही है, 0 हो जाएगा। 0 कहाँ पर है, 0 यहाँ पर है। आर का पूछ रहा है, आर का देख लो 8 हो जाएगा, 8, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैमरा का कोड क्या होगा, आप वहीं ऊपर से देख सकते हैं, ऊपर से कैमरा का कोड जो है आप ऊपर से देख सकते हैं। सी ए कहाँ पर, यहाँ पर सी 5 पर है और ए यहाँ पर 2 है। एम कहाँ पे है, एम 6 पे है, आप 6 पे देख सकते हैं। ई कहाँ पे है, तो ई थर्ड नंबर पे है जो कि 0 है। आप मैच कर सकते हैं 5260, क्या है 5260 कहाँ पर है, 5260, आपका यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आपको बताना है चिन्ह परिवर्तित करके 2 चिन्हों को आपस में आपको परिवर्तित करना है, बदलना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा फास्ट बता दे रहे हैं जिससे कि दिक्कत न हो। तो आप आखिरी से भी चेक कर सकते हैं, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, आप आखिरी से चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम आपको दिक्कत दिखा दे रहे हैं। 8 प्लस को भाग कहा गया और भाग को प्लस कहा गया है, तो 8 गुणा 2 और -6 भाग को प्लस बोला गया, तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे और प्लस को भाग बोला गया है। 6 3 और भागे कितना है, तो भागे 3 है। ओके, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा और 1 जोड़ लेंगे 17 हो जाएगा, -6 कर लेंगे 11 हो जाएगा। वही कह रहा है 11 होना चाहिए, बस आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्तन, जिस प्रकार से बर्तन का संबंध चम्मच से है उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे होगा। बर्तन क्या बोलते हैं, चिम्मच,
बर्तन क्या बोला जाता है, चम्मच ना, या फिर चम्मच। तो उसी प्रकार से कैलेंडर को क्या बोला जाएगा, क्या समय बोला जाएगा, कागज़, छपाई, तारीख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तारीख बोला जाएगा। कैलेंडर को तारीख बोला जाता है। अगला है अदालत। अदालत से क्या होता है, अदालत न्याय देती है, विद्यालय क्या देती है, शिक्षा देती है, ठीक है ना, अध्यापक नहीं देगा। अगला है एक दर्पण में एक शब्द पर दिखने वाला, एक जो है शब्द देखने पर दिखने वाला शब्द जो है ये EN कुछ इस प्रकार से बना रहा है, दर्शाता है दर्पण पर। तो इसका सही रूप प्रश्न कह रहा है कि सही रूप क्या होगा। जब दर्पण आप सामने रखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए आप दर्पण रखेंगे, इसका जो सही रूप है M बन जाएगा और A हो जाएगा, R आपका सीधा हो जाएगा, I आपका उसी प्रकार से रहेगा, N भी आपका कुछ सीधा हो जाएगा और E हो जाएगा। E हो जाएगा कहाँ पर दिख रहा है, MARINE आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। 119 आपका उत्तर है। प्रश्न है यदि रमन का जो कोड है 12325 के रूप में कोड किया गया है, तो पूछ रहा है दिनेश का कोड क्या होगा। दिनेश का भी कोड दिया गया है, पूछ रहा है हमन का कोड क्या होगा, उसी में छुपा हुआ है, आप निकाल सकते हैं। देख लो जरा क्या होगा इसका कोड। हमन एच कहाँ पर है, एच देखो भाई, एच फर्स्ट आखिरी में, तो ये 9 हो गया, ठीक है, ये कर गया। बच्चा ए कहाँ पर है, 2 पे है, 2 है, 92929292, ये कर गया, ये कर गया, ये कर गया। बचा क्या, एम बचा, एम का कोड कहाँ पर, ये 3 कर दो, 3। अब देखो ये भी कर गया, बचा क्या, 923 आपका राइट आंसर, बी बचा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में NANTICIPATION को ICITNANOITAP लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में प्रो को कैसे लिखा जाएगा साथियों। इसमें टोटल 12 हैं, आप जब काउंट करोगे तो 12 हो जाएंगे इनको, 1 2 3 4 5 6। आप 6 इधर निकाल लोगे और आधे इधर निकाल लोगे। जब निकालोगे तो इधर से ये बन जाएगा, फिर तो इधर से ये हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें ये करना है। प्रो में पहले 6 निकाल लेते हैं, PRODUC। अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, देखो जरा कलर चेंज कर लो जिससे कि समझ में आ जाए। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, मतलब कि C पहले बनेगा, U बनेगा, फिर D बनेगा, उसके बाद O बनेगा, फिर R और P बनेगा, फिर आधे अक्षर यहाँ से लेंगे, यहाँ तक तो हुए। अब यहाँ से फिर लिखना चालू करेंगे, Y और T, फिर I, फिर ये वाला V, I और T लिख देंगे। आपका ये पूरा वर्ड बन के कम्प्लीट हो जाएगा। अब आप देखेंगे ऐसा वर्ड कहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो सभी फिलहाल लिखे होंगे। YTI आप देख सकते हैं, YTI जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो साथियों, बी हो जाएगा। बी में पूरी वही सन्निहित है। अगला प्रश्न है, ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है, डी ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा नहीं है। इस तरह के प्रश्नों को साथियों यहाँ से शुरू करना है। कहाँ शुरू करना है, यहाँ से। बी जो है ई बी से छोटा है, ए से लंबा नहीं है। ई जो है वो छोटा है, ई छोटा है, किससे छोटा है, बी से छोटा है ना, लेकिन ए से लंबा है, तो ए से लंबा हो जाएगा कौन, ई। तो आपको इस तरह से बना लेना है, ठीक है ना। और कह रहा है बी से छोटा है, ई जो है बी से छोटा है। आप जब इस तरह से बना लोगे तो आप उत्तर देख लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि सी हो जाएगा, ठीक है। टाइम का अभाव होने के कारण थोड़ा जल्दी चलना पड़ रहा है, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। यदि ई को 5 लिखा जाता है और HOTEL को 60 लिखा जाता है, LAMB को कैसे लिखा जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, बस इसको सिर्फ ई को चेंज किए हैं। ई को क्या कोड दिया गया है, 5 दिया गया है, ई की जगह 5 रख दिए गए हैं और पूरे वही बाकी सॉल्यूशन कर दिया गया है। उसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं, एल कितने पे आता है, 12 पे आता है फर्स्ट, ए जो है फर्स्ट पे आता है, एम जो है
13 पे आता है और बी जो है कितना पे आता है 2 पे आता है। यहाँ पर ई नहीं है इसीलिए हम 5 नहीं रखेंगे। अब जब इनको काउंट करोगे, अब जब इनको आप काउंट करोगे तो 28 आ जाएगा। टोटल कितने होंगे 28, मतलब क्या है फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा 123, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। और बताना जितने साथी आपको ऑफलाइन आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। तो साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जिन भाइयों तक आवश्यकता है पहुँचाइए उनको तक। जो भी साथी चैनल पर नए हैं पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों के पास पहुँच सके। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।